जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। वैशाख मास में यम ब्राह्मण का संवाद, नरक तथा स्वर्ग ले जाने वाले कर्मों का भी वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस विषय को पुनः विस्तार के साथ में कहिए। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग को जाते हैं। कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म के विमुख और श्री विष्णु जी से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका का घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरक को जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर और वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर के पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये सनातन श्रुति है। और अमित तेजस्वी देवादिदेव विष्णु जी की कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु जी की यथायोग गान करते हैं, सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम में लगे रहने से मनुष्य पहले के पापी हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। द्विज श्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर के दूसरा कोई साधन नहीं, जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित, जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर के प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवत अहित कारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्व गुण में स्थिर होकर के वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस मनुष्य कुल में उत्पन्न होकर के भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान से और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग को जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है, वैसे ही रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषध की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण जी में जिनकी भक्ति है, वे सत्य ही, दीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेद की यमुना
सीता गंगा और पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं। जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग से